क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 कीवर्ड्स मिल रहे हैं चैप्टर में ही। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रॉप के बारे में जानते हैं, क्रॉप क्या होता है बेसिकली। एक काम करते हैं, क्रॉप से पहले जानने से पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अपनी ज़रूरत के लिए क्या करना, प्रोड्यूस करना, बनाना, है ना, या फिर ग्रो करवाना अपनी ज़रूरत के लिए, जो चाहे वो एनिमल या फिर कोई प्लांट हो, ठीक है, या फिर ह्यूमन हो, तो अपने ज़रूरत के लिए, अपनी नीड के लिए क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ें डेवलप करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, बात रही मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का मतलब है कि देखो प्रोडक्शन कभी कभी क्या होता है कि एक छोटी सी क्वांटिटी में होता है, कभी कभी प्रोडक्शन बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है ना। तो जहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे क्या होता है, उन जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास उनको संभालने के लिए, उनको अच्छे से रिजर्व रखने के लिए, एक तरीके से जो कि सही तरीके से वो रहे, है ना, ख़राब ना हो टाइम के साथ, तो उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में और सारी चीज़ें भी आती हैं कि जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, वो कुछ क्या कर रही है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। जैसे मोबाइल कंपनी आपने देखी होगी, मोबाइल्स प्रोड्यूस करती है, तो उन मोबाइल्स को रखने के लिए उनके पास क्या है, बड़े बड़े स्टोर्स भी होते हैं। उन मोबाइल्स को रखने के लिए उनके पास क्या होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स भी होते हैं। ठीक है, उन स्टोर्स के थ्रू फिर वो क्या होते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं, है ना, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हें कहाँ, दुकानों पे। तो इस तरीके से ये क्या एक मैनेजमेंट बनाया हुआ है इन सारे प्रोडक्ट्स को पर्टिकुलर एक इंसान तक पहुंचाने में। ठीक है, तो प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का हम जान लिया हमने। अब बात करते हैं क्रॉप की। तो देखो क्रॉप क्या होता है कि जब हम सेम टाइप के प्लांट्स, मान लो कि आपके पास क्या था, गन्ना, है ना, शुगर केन होता है। तो शुगर केन आपने देखा होगा एक स्टिक की फॉर्म में होता है। अब मान लो कि उसी स्टिक की फॉर्म वाला जो एक शुगर केन है, उसको मैंने एक पूरे फील्ड में क्या कर रखा है, बहुत सारे शुगर केन के प्लांट्स लगा रखे हैं। ठीक है, तो वो हमारा उस पर्टिकुलर एरिया का क्या हो गई, क्रॉप हो गई। वो कि हमने शुगर केन की क्रॉप क्या करी, उगाई है। ठीक है, तो मतलब एक सेम टाइप के प्लांट्स हम जब क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करवाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, एक प्लेस पे एक ही जगह पे, वो भी लार्ज स्केल में क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये भी जानना जरूरी, कई बार पूछ लेते हैं आपको कि क्रॉप प्रोडक्शन क्यों जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो आपको पता है कि जो भी ह्यूमन होते हैं, चाहे ह्यूमन है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो किससे करते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट जो एनिमल होते हैं वो कहाँ से अपना फूड लेते हैं। अब आपको पता है एनिमल्स जो होते हैं ना, बेसिकली चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स में दोनों चीज़ें, ह्यूमन हो गए, ठीक है, वाइल्ड एनिमल हो गए, चाहे वो फ्लाई करने वाले एनिमल है, ठीक है, उड़ने वाले जो हमारे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वो सब के सब किस पे डिपेंडेंट है, वो किसी और पे डिपेंडेंट होता है फूड के लिए। जैसे हम हैं, तो हम किस पे डिपेंडेंट होते हैं, हम वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं ना, तो हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है और प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि हम व्हीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, पल्स हो गया, ये हमें कहाँ से मिलती है, जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं वहाँ से मिलती है। तो ये तो हम डायरेक्टली प्लांट्स पे क्या है, डिपेंडेंट है, और इनडायरेक्टली भी है। इनडायरेक्टली कैसे है कि हम मीट खा रहे हैं, जैसे बकरे का मीट खा लिया या फिर हिरन का मीट खाते हैं कई लोग। तो ये जो मीट है हमें, अब ये हिरन और जो बकरी है, ये कैसे ग्रो होते हैं, ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, ये भी अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, है ना। तो प्लांट से जब ये अपना फूड लेते हैं तो उनमें वो फूड क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और उसी स्टोर फूड को हम क्या, मीट के फॉर्म में खाते हैं। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। कोई भी एनिमल हो अगर इस अर्थ पे, वो सब के सब क्या है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पूरी की अब देखो वर्ल्ड वाइड में कितने सारी पॉपुलेशन है ना, इतनी सारी पॉपुलेशन को
पूरी क्वांटिटी में फूड मिल सके, इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे देखो, क्रॉप प्रोडक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं हमारे पास। ठीक है, आपने देखा होगा दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है रबी क्रॉप। ठीक है, तो जो खरीफ क्रॉप है हमारी मेनली दो टाइप की होती है, एक खरीफ एक रबी। ठीक है, ये आता है कई बार एग्जाम में, या आप लिख सकते हो। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप क्या है, रेनी सीजन, इसके लिए रेनी सीजन बहुत जरूरी है, इसमें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यहाँ पे मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए रेनी सीजन में इसको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है या फिर ग्रो किया जाता है। ठीक है, जो कि टाइम होता है जून से सितंबर। आपने देखा होगा इंडिया में ज़्यादातर जून से सितंबर में बारिश का मौसम रहता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, वो भी जून जुलाई के टाइम पे आई थी। ठीक है, उत्तरकाशी गंगोत्री में बाढ़ आई थी, तो वो भी इसी टाइम पे आई थी। ठीक है, तो इसलिए रेनी सीजन है ज़्यादा, तो इसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो खरीफ की जो हमारी क्रॉप है, क्रॉप को वैसे फसल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो खरीफ की जो फसल होती है हमारे, उसमें कौन कौन से प्लांट्स उगाए जाते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, सो की जाती है। तो सबसे पहले पैडी। ठीक है, पैडी का मतलब वही राइस। ठीक है, दूसरा हो गया मेज़, मक्का। ठीक है, मक्के की रोटी, सरसों का साग सुना होगा आपने। ठीक है, तो मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन की दाल आपने खाई होगी। ठीक है, ग्राउंडनट, मूंगफली जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, कॉटन, जिसके हमारे कपड़े बनते, कॉटन के कपड़े बनते हैं ना, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो ये मेनली क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि अगर रेनी सीजन ना हो, मतलब इस सीजन में अगर बारिश वगैरह ना हो, तो यहाँ जो इनकी सिंचाई के लिए जो पानी है वो कहाँ से लिया जाता है, रिजर्वायर, बड़े बड़े रिजर्वायर हो गए या फिर रिवर हो गई, वहाँ से पानी लिया जाता है इनको क्या करने के लिए, इनकी जो वाटर कंजप्शन जो इनकी कैपेसिटी होगी उसको पूरा करने के लिए वहाँ से वाटर लिया जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह से, कहीं पे ट्यूबवेल बनाई जाती है। ठीक है, कहीं पे ग्राउंड से वाटर को मोटर के थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो ये खरीफ की फसल में, खरीफ के क्रॉप में आता है। ठीक है, इसके बाद है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप बेसिकली विंटर सीजन में हमारा क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है, शो करना मतलब बोना। ठीक है, सोविंग। तो अक्टूबर से मार्च का टाइम होता है इनका। अक्टूबर में आप लगाओगे ना, तो मार्च में ये ग्रो हो जाते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे भी जैसे जून में अगर लगाओगे, ठीक है, मई जून में इसको लगाया जाता है, और सितंबर तक ये क्या हो जाता है, काटने लायक, कल्टीवेट करने के लिए हो जाता है। ठीक है, हार्वेस्ट करने के लिए सही हो जाता है। इसके बाद ये जो रबी का जो क्रॉप है, ये किस टाइम पे, मतलब कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें आती है। व्हीट हो गया, व्हीट मतलब आटा। ठीक है, आटा बनता है, गेहूं जिसको बोलते हैं हम। ग्राम हो गया, चना, काले वाले चने देखे होंगे, या फिर वो बड़े वाले चने देखे होंगे, वाइट वाले। ठीक है, फिर मटर हो गया, मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड का ऑयल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, सरसों बोलते हैं जैसे। और लिनसीड का भी ऑयल आपने सुना होगा। काफ़ी सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, एक फ्लावर होता है उसके अंदर बीज होते हैं। ठीक है, तो लिनसीड का भी ऑयल, ये भी क्या है, रबी के टाइम पे ही इसको क्या किया जाता है, सो किया जाता है। ठीक है, बोया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन उसी टाइम पे किया जाता है इसका। इसके अलावा एक समर के टाइम पे, मतलब जब रेनी सीजन ना हो उतना, उस टाइम पे भी क्या किया जाता है, हमारे वेजिटेबल्स हो गए और जो पल्सेस हो गई वो इस टाइम पे बोई जाती है। ठीक है, समर के टाइम पे पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो पल्सेस एंड वेजिटेबल्स क्या किया जाता है, समर के सीजन में हमारे बोए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको, ये मेन है आपके पास क्रॉप। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, रबी एंड खरीफ। तो खरीफ वाली कौन सी होती है, जो रेनी सीजन में, जिसका प्रोडक्शन रेनी सीजन में किया जाता है। और रबी कौन सी होती है, जिसमें विंटर सीजन में किया जाता है। ठीक है, इसका टाइमिंग क्या होता है, जून से सितंबर, और रबी में अक्टूबर से मार्च होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, हाँ, एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि अगर हम क्या करें, इनमें से जो रबी सीजन वाली जितने भी क्रॉप्स हमारे, इसको अगर हम रेनी सीजन में क्या करें, प्रोडक्शन करें रेनी सीजन में, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी हमारे ये सीड्स हैं जो हम क्या करेंगे, सो करेंगे, बोएंगे, वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे वाटर की वजह से। ठीक है, क्योंकि इनमें वाटर लगता है कम, इनको ड्राई जगह ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब वाटर तो चाहिए होती है, इनको भी वाटर चाहिए होता है, बट उतनी क्वांटिटी में जितना इनको चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिफाइन आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप।